ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ की एक विशेष स्थिति के बारे में आपका अध्ययन करना चाहता हूँ, जिसमें ये माना जाता है कि हाथ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें हमारे जीवन का सारा वृत्तांत लिखा होता है। आवश्यकता होती है इसे पढ़ने की। अगर आपको इसके पढ़ने का ज्ञान हो गया तो आप आने वाली समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। वो समस्याएं कैसे आती हैं इसका अंदाज़ा हमें हाथ देखकर उनके लाइंस का मिलान करके और ग्रहों और पर्वतों का मिलान करके उनकी स्थितियों का आकलन करके हम इस चीज़ को जान सकते हैं। हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो 3 मुख्य रेखाएं होती हैं जो हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं और उनका होना ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में अन्य रेखाओं का निकलना उनके जीवन में अन्य उपलब्धियों का संकेत होता है, लेकिन मुख्य जो रेखाएं होती हैं वो 3 ही मानी जाती हैं। पहली रेखा जो होती है वो निम्न मंगल से प्रारंभ होकर और घूमती हुई मणिबंध की ओर जाती है। इसको आयु रेखा बोलते हैं। इसमें कभी कभी शुरुआती दौर में कुछ पुच्छ रेखाएं भी निकल आती हैं। इस तरीके की कुछ पुच्छ रेखाएं निकलती हैं, ये होती है आपकी आयु रेखा। इससे जीवन के कष्ट, स्वास्थ्य, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन की उपलब्धियों में भी काफ़ी कुछ सहयोग मिलता है जानने के लिए। इसके बाद में एक दूसरी जो लाइन होती है, मुख्य लाइन, वो होती है मस्तिष्क रेखा, जिसका उद्गम स्थल अधिकांशतः बृहस्पति क्षेत्र या आयु रेखा से ही माना जाता है। ये अधिकांशतः आयु रेखा के साथ में मिलती हुई और इसका साथ छोड़ती धीरे धीरे आगे को बढ़ती है। ये दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। इसका कार्य क्षेत्र में जीवन में ये लक्षण होता है कि इसके माध्यम से हम व्यक्ति की मन स्थिति, उसके IQ लेवल के बारे में जान सकते हैं, उसकी व्यवसाय, उसकी सोच, उसकी विचारधारा के बारे में जान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कल्पनाशील है, कौन व्यक्ति इंजीनियरिंग में जाएगा, किसका मस्तिष्क जो है क्रियाशील और तकनीकी क्षेत्र में अच्छा है, किसका मस्तिष्क नेतृत्व के क्षेत्र में अच्छा है। इसका आकलन हम मस्तिष्क रेखा से भी कर लेते हैं। अब जो तीसरी मुख्य रेखा है, जिसका हम बहुत ही मानवीय अध्ययन करते हैं, ये होती है हृदय रेखा। ये हमारे कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है, जिसको बुध क्षेत्र कहते हैं, ये बुध क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से निकलती हुई और कभी कभी ये शनि क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है और शनि क्षेत्र पर ये कभी कभी समाप्त होती, कभी कभी ये आगे भी बढ़ जाती है। ये होती है हृदय रेखा, जो हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, हमारे स्वभाव को प्रदर्शित करती है, समाज के प्रति हमारे जो भावनात्मक संबंध कैसे रहेंगे, हमारे संबंध क्रूरतापूर्ण रहेंगे कि स्नेहपूर्ण रहेंगे, हम लोगों का सहयोग करेंगे कि हम लोगों को छलेंगे। इसका भी संकेत हृदय रेखा से मिलता है। कभी कभी ये रेखा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, मस्तिष्क रेखा के नीचे, इसके अनामिका उंगली के थोड़ा सा आगे बढ़कर जो मध्यमा क्षेत्र आता है, शनि क्षेत्र, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ऐसे क्षेत्र में समाप्त होने पर ऐसे जो जातक होते हैं थोड़ा निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं, दिल से मजबूत होते हैं और उनके निर्णय करने में अपना स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन कभी कभी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा का मिलन जो होता है वो परिवार और कुटुंब के लिए कष्टकारी होता है। कभी कभी ये रेखा यहाँ से निकलकर और घूमती हुई ऐसे चली जाती है। ऐसी स्थितियों में जब ये तीनों रेखाएं मिल जाती हैं, कभी ये और पहले से मिल जाती है, यहीं से आके ऐसे हो जाती है। ऐसी स्थितियों में जब तीनों रेखाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसके मतलब ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट का लक्षण निश्चित रूप से आने की संभावना है। ऐसा लक्षण यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में प्रदर्शित हो रहा हो, जिसमें तीनों रेखाएं, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों रेखाएं एक दूसरे में मिल रही हो, तो ये जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण माना जाता है। ऐसी स्थितियों में ये तीनों रेखाएं मिलकर मंगल की तरफ जा रही हों, ये मंगल क्षेत्र है और ये तीनों रेखाएं मिलकर एक ऐसी लाइन जा रही हो, तो ये माना जाता है कि
कि जीवन में 30 वर्ष के अंदर के जो जीवन है, अगर बाएं हाथ में लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, परिवार कुटुंब में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे जो परिवार है उसका धन संबंधी या कोई बड़ा नुकसान की संभावना बनती है, जिसको कि इस रेखा को देखकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ये रेखाएं होती हैं और सूर्य रेखा टूटी होती है या भाग्य रेखा इस तरीके से आती है, टूटी हुई, कई हिस्सों में कई बार निकलती हुई और टूटी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसी भाग्य रेखा होना और साथ में तीनों रेखाओं का मिलना, ये लक्षण ये माना जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में धन के अतिरिक्त अन्य चीज़ों में भी नुकसान की संभावना बनती है। और यदि साथ में जो सूर्य रेखा है इसका अभाव हो या बहुत धुंधली सी टूटी टूटी रेखाएं चल रही हों, कई रेखाएं हों, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान होगा या किसी व्यक्ति विशेष जो उसको प्रिय हो उसका भी नुकसान हो सकता है। ये रेखा टूटना और कभी कभी बहुत धुंधली सी टूटी हुई जीवन रेखा के नज़दीक चलती हुई जो आपके हाथ में मंगल रेखा बनती है, अगर इसमें भी कई हिस्से में टूट गई है और सूर्य पर्वत कमज़ोर हो गया है, शनि पर्वत पर भाग्य रेखा टूट गई है और तीनों रेखाओं का मिलान एक में हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भूमि संबंधी नुकसान और अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन आदि के नुकसान की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि ये सब लक्षण अगर आते हैं तो जीवन में किसी एक सुख की कमी का भी संकेत प्रदर्शित होता है। ये जीवन के लिए बहुत कष्टकारी होता है। इसका उपाय अत्यंत आवश्यक होता है। इसका उपाय करने के लिए सबसे जो मुख्य आवश्यक चीज़ है कि हमें अपना कर्तव्य यानी कर्म करते रहना चाहिए, वो भी सही दिशा में, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही हम भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। और मनुष्य का जो कर्तव्य होता है वो अगर करता रहता है और परिश्रम करता रहता है तो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन उनको अपने रास्ते से पथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, उनको अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए, निरंतर बनाए रखना चाहिए। इसका उपाय शिव आराधना है। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं उनको सोमवार और शुक्रवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और धतूरे का फल सीधा करके उसको सीधे फल को ऐसे रखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और अक्षत फूल चढ़ाने के बाद में कपूर से पान के पत्ते पर रखकर कपूर से आरती करें। ये सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार में से यदि हो सके तो दोनों दिन अथवा किसी एक दिन ये पूजन अवश्य करें, जिससे आने वाले संकट से मुक्ति मिलेगी और भाग्य में सुधार होगा, मन में एकाग्रता आएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करिए, जिससे आप सभी को लाभ प्राप्त हो सके।